अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री अरेबिक मेनली क्लास फॉर बिगिनर्स। आज है हमारा डे 1 बेसिक हैना एलिमेंट्स। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आप अब मेरी चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई जो भी वीडियोज़ आती है वो आपके तक पहुंच जाए। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, 15 डेज़ की सीरीज़ है अरेबिक मेहंदी क्लास की। उसमें एक ऑफ़र भी है जो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक जो एलिमेंट है वो है थीन लाइन। थीन लाइन को ड्रॉ कैसे करनी है? थीन लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला आपके पास होना चाहिए थीन टिप वाला कॉर्न, और उसकी पेस्ट की कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कॉर्न की। देन लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है कि लाइन को स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करते हैं तो सरफेस को टच किए बिना आपको स्टार्ट से एंड तक लेके जाना है, मतलब कि लाइन को हवा में उठानी है। लाइन को हम सरफेस को टच करके नहीं बनाएंगे। सरफेस को टच करके अगर बनाएंगे तो लाइन बिगड़ जाएगी, उसकी फिनिशिंग ऐसी नहीं आएगी जैसे हवा में उठाकर हम बनाते हैं। और दूसरी एक चीज़ याद रखनी है कि लाइंस इवन डिस्टेंस में होनी चाहिए। इवन डिस्टेंस में हर एक लाइन को ड्रॉ करते जाना है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रेशर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। देखो, अगर लाइन की शुरुआत में प्रेशर ज़्यादा दिया तो वो डॉट बन जाएगा और अनइवन लाइन बनेगी। प्रेशर कम दिया तो लाइन टूट जाएगी। प्रेशर ज़्यादा दिया तो ऐसे लाइन अनइवन बनेगी। कम दिया तो ऐसे टूट जाएगी लाइन। मतलब कि प्रेशर स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको इवन रखना है। हमने बना ली है हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हम बनाएंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लांट लाइन, ये सब प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके। क्योंकि हम जब रियल हैंड पर मेहंदी लगाएंगे तो एक ही लाइन से तो पूरी मेहंदी ख़त्म नहीं होती है। हर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें। हॉरिजॉन्टल भी आएगी, वर्टिकल भी आएगी, स्लांट भी आएगी, कर्व लाइन भी आएगी, इसलिए हमें हर एक डायरेक्शन में। अब ये वर्टिकल लाइन है वो सेम हॉरिजॉन्टल की तरह ही लेनी है, बट अप टू डाउन, डाउन टू अप ले जानी है। और इसमें भी यही ध्यान रखना है कि हवा में उठाकर ही लाइन देनी है, सरफेस को टच नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये हमने ली अप टू डाउन। प्रेशर को इवन रखते रखते बनानी है। लाइन नज़दीक नज़दीक होनी चाहिए। जो लोग भी बिगिनर्स है उनको ये लाइन्स की प्रैक्टिस 10 टाइम करनी है। एक बॉक्स पूरा, मतलब एक बॉक्स बना ऐसे 10 बॉक्स बनाने हैं और 10 बॉक्स को पूरा फिल करके करनी है प्रैक्टिस। ये हमने बनाई डाउन टू अप। अब हम बनाएंगे स्लांट लाइन। स्लांट लाइन भी सेम ऐसे ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक लाइन को हवा में रखना है। प्रेशर इवन रखना है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ बनाना है और पेशेंस रखना है। धीरे धीरे से काम करना है क्योंकि मेहंदी का काम ही धीरे धीरे है। अगर स्पीड में करने जाओगे तो मेहंदी बिगड़ जाएगी, फिनिशिंग नहीं आती है। ये स्लांट लाइन में भी सेम ही करना है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ऐसे दोनों डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आपको पूरा बॉक्स फिल करना है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जो हम स्टार्टिंग करेंगे लाइंस बनाने की वो सेंटर से करेंगे। उसके बाद हम आएंगे थिक लाइन पर। डबल लाइन बना के जो थिक लाइन बनाते हैं वो कैसे बनानी है? थिक लाइन कभी भी डायरेक्ट नहीं बनानी है, ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करनी है थिन और उसके सेंटर में ऐसे मेहंदी पेस्ट फिल करनी है। अगर आपसे एक ही स्ट्रोक में फिल नहीं हो रही तो आप थोड़े थोड़े स्ट्रोक करके भी फिल कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करोगे तो फिनिशिंग जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। इसलिए आपको 2 थिन लाइन बनानी है, उसके बाद थिक लाइन ऐसे मेहंदी पेस्ट फिल करके करनी है। इस तरीके से एक लाइन बनाया, ये दूसरी लाइन, और इसको धीरे से प्रेशर इवन रखना है। ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो बीच में ज़्यादा डॉट बन जाएगा और पेस्ट बाहर निकल जाएगी, तो आपकी लाइन की जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो नहीं आएगी।
इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ठीक लाइन में भी सेम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लांट सभी डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगा मेहंदी में आपकी। ये वर्टिकल अप टू डाउन फील कर दिया। प्रेशर को रखना है इवन, और हैंड की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई लाइन बिगड़ रही है तो हैंड की पोजीशन चेंज कर दो। ऐसा नहीं है कि शुरू से लेके एंड तक हैंड एक ही जगह पे रखना है। हैंड की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें तब ऐसे 2 लाइन बना के थिक लाइन बनाना और डायरेक्ट लाइन बनाना, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखना फिनिशिंग में कितना फ़र्क आता है। आप लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है फ्री क्लास लेने में, तो जो भी आप प्रैक्टिस करें वो मुझे इंस्टा पे डीएम करें। इंस्टा पर मुझे अपना होमवर्क सेंड करें। मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी और होमवर्क चेक करने के बाद आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आपकी क्लियर करूँगी। अगर मेरी इंस्टा आईडी आपको पता नहीं है, मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको मेरी इंस्टा आईडी दे दूँगी। वहाँ पे आप फॉलो कर लेना और मुझे अपना होमवर्क सेंड करना। ये क्लास उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती है, बिल्कुल भी अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनसे ठीक से लाइन भी नहीं बन पाती है, उन लोगों के लिए है। सेम ठीक लाइन में भी सेम ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लांट लाइन। स्लांट लाइन में भी सेम अप टू डाउन, डाउन टू अप ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब हम बनाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेहंदी का, जिससे मेहंदी में लाइट एंड डार्क का हम कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। वो है हम्स इवन बनाने, नीट एंड क्लीन बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी आपको। अगर आपसे नहीं बन रहा है, जिन लोगों से हम्स नहीं बन रहे उन लोगों के लिए मैंने एक टेक्निक बताई है। आप देखें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हम्स 2 तरह के होते हैं, थोड़े बड़े वाले हम्स भी बना सकते हैं और थोड़े छोटे वाले भी बना सकते हैं। बड़े वाले हम्स है वो साइडर्स मेहंदी में, और जो एकदम छोटे वाले जो हम्स होते हैं वो ब्राइडल मेहंदी में यूज़ होते हैं। हम्स बनाने की इजी टेक्निक है कि पहले आपको एक थीन लाइन बना लेनी है, उसके नीचे एक रेफरेंस लाइन बनानी है, और रेफरेंस लाइन को टच करते करते उससे नीचे बिल्कुल भी हम नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी हम्स नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके लेवल पर ही हम्स ऐसे बनाते जाना है, एक के बाद एक, और आप जितना हो सके धीरे धीरे से बनाए। अभी शुरुआत में कोई भी स्पीड बढ़ा नहीं सकता है मेहंदी में। शुरुआत में आपको धीरे धीरे से काम करना है। फिनिशिंग आने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद, क्लाइंट लेने के बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसी तरीके से मैं आपको एक डेमो बता देती हूँ, आपको याद रहे। ऐसे रेफरेंस लाइन लेनी है और हम्स बनाते जाना है। ये छोटे वाले हम्स है जो हम ब्राइड में यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्राइड को तो बहुत ही बारीक बारीक मेहंदी लगानी होती है। तो हमारी हो गई लाइन, हम्स, थिन लाइन एंड थिक लाइन। हाँ, इसमें भी सेम जो छोटे वाले हम्स बनाए उसमें भी सेम ऐसे ही रेफरेंस लाइन लेकर आप हम्स बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग देख रहे हैं जो कौन है, उसकी टिप थिन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ठीक होगी ना तो आपसे ये वाला फिनिशिंग नहीं आएगा। उसके लिए मैंने कॉर्न रोलिंग की
वीडियो बना के रखी है, कैसे कंट्रोल करना है वो आप देख सकते हैं, मेरी चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद हम बनाएंगे स्पाइरल। स्पाइरल भी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और स्पाइरल के अंदर जो लेयर्स है वो जितना हो सके इतना ज़्यादा लेयर्स बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा लेयर्स होंगे उतनी मेहंदी में उठ के आएगी। मेहंदी में जो फ्लावर का सेंटर आप बनाते हो, हम्स एंड स्पाइरल वाला जो हम एलिमेंट बनाते हैं, सपोर्टिव एलिमेंट, तो उसमें जितने लेयर ज़्यादा होते हैं उतना लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। स्पाइरल को हमेशा आउटसाइड से इनसाइड जाना है, इनसाइड से आउटसाइड स्पाइरल बनाओगे उसमें उतना फिनिशिंग नहीं आएगा जितना वो आउटसाइड से हम बनाते हैं। तो सही तरीका यही है कि हम पहले राउंड वाला आउटसाइड से इनसाइड आए, राउंड राउंड करते करते। और जिन लोगों को बिल्कुल भी स्पाइरल नहीं आता है उन लोगों की ये रेफरेंस लाइन है कि पहले आप राउंड सर्कल बना लीजिए, उसके बाद धीरे 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 से एक लेयर अंदर लेके जाइए, ऐसे भी बन जाएगा। और स्पाइरल दो तरह के होते हैं, सेंटर में डॉट वाले और सेंटर में डॉट बिना के। वो हम फ्लावर कैसा बनाना है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ये है हमारा स्पाइरल प्लस हम्स। स्पाइरल और हम्स को कॉम्बिनेशन करके कैसे बना सकते हैं, तो इसी तरीके से पहले आप स्पाइरल बना लीजिए राउंड राउंड करके अच्छे से फिनिशिंग वाला, नीट एंड क्लीन, और धीरे धीरे से उसके अराउंड हम्स बनाए। हम्स इसमें भी दो तरह के आएंगे, बिग एंड स्मॉल। ब्राइड के लिए बना रहे तो स्मॉल हम्स लेने, साइडर के लिए बना रहे तो थोड़े से बड़े ले सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस, जैसी आपकी स्पीड, ये आप पर डिपेंड करता है। इस तरीके से स्पाइरल एंड हम्स बना सकते हैं। और ये जो स्पाइरल हम्स बनाते हैं उसमें स्पाइरल जो सेंटर वाला स्पाइरल है वो हम छोटा भी बना सकते हैं, वो अभी हम बनाएंगे। ये डॉट हमने वो डॉट वाला लिया था स्पाइरल, ये भी डॉट वाला है। यहाँ पे थोड़े बड़े वाले हम्स आएंगे। हम्स को एकदम नीट और क्लीन बनाना है ताकि हमारी मेहंदी में फिनिशिंग अच्छी लगे। मेन यही हम्स ही है जिससे फिनिशिंग आती है मेहंदी में। ये सेंटर में छोटा वाला स्पाइरल छोटा वाला भी बना सकते हैं, उसके अराउंड में हम्स ले ले तो ये छोटा सेंटर बन जाएगा। कोई फ्लावर आप बना रहे हो, आप फ्लावर को आपको स्मॉल बनाना है तो आप सेंटर स्मॉल ले लो, बड़ा बनाना है तो आप सेंटर बिग ले लो। ये बिग हम्स वाला स्पाइरल है, वो स्मॉल हम्स वाला स्पाइरल था। अब हम बनाएंगे डॉट्स। डॉट्स बनाने की भी एक टेक्निक होती है। डॉट्स को हम कैसे बनाएं, देखो डॉट्स को इवन सरफेस पे बनाना है। डॉट को ऐसे डोम शेप नहीं बनना चाहिए। हम जो पेस्ट ऐसे ऊपर नहीं निकालनी है, ऐसे राउंड राउंड करके इवन सरफेस पे डॉट बनाने हैं। डोम शेप नहीं बनना चाहिए, पेस्ट ऊपर नहीं आनी चाहिए। कौन निकल, देखो ये मैंने दिखाया आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब हम ऐसे सबसे पहले थिन लाइन बना लेनी है, इसके ऊपर धीरे धीरे से ऐसे स्मॉल एंड बिग डॉट रखना है। प्रेशर आपको कंट्रोल करना है। बिग स्मॉल 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 डॉट। ये सारे जो एलिमेंट्स है वो हम जैसे जैसे डिजाइन आगे सीखेंगे वो उसमें यूज होने वाले हैं। ये है अप एंड डाउन वाले डॉट। उसमें हमें जो डॉट बनाते हैं उसको लाइन को क्रॉस नहीं करना है, एक लाइन के ऊपर बनाना है डॉट, एक लाइन के नीचे बनाना है, वो भी एक गैप छोड़कर बनाना है ताकि वो ऐसा लुक आएगा। ये है सर्कल लाइन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है मेहंदी में।
इसको एक छोड़ के एक ऐसे फिल कर देना है। ये जो हमने हम्स बनाए उसमें ये जो हमने नीचे की साइड हम्स बनाए उसी तरीके से हम ऐसे ऊपर की तरफ भी हम्स बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है, एक वर्टिकल लाइन में नीचे वाले हम्स, वर्टिकल लाइन में अप साइड हम, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर वर्टिकल लाइन में भी सेम ऐसे ही करना है। वर्टिकल लाइन में भी दोनों साइड हम्स बनाने और स्लांट लाइन में भी हम्स बनाने हैं। ये सब तरीके की प्रैक्टिस आपको सब डायरेक्शन में करनी है। ये वाला एक एलिमेंट है, हम्स बनाकर उस पर डॉट करने हैं। हम्स बनाई, वर्टिकल लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, अब उस पर डॉट बनाना है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप होमवर्क करके मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं।